बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 इस बुक का, और वो है जी हमारे पास प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हम लोग प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ साथ हम लोग उसके फंक्शन यानी प्लांट के कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, क्या काम कर रहा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पर है जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि हम लोग ने वो कह रहे हैं कि प्लांट्स की क्लास को हम लोग ने कैसे क्लासिफाई फर्दर कैसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। प्लांट्स को हम लोग ने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट और दूसरे को कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनका फ्लावर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास रोज है, सनफ्लावर है, ठीक है। इसी तरह से मैंगो का ट्री होता है, उसका फ्लावर होता है पहले। इसी तरह से आप बहुत से मतलब ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड का है, एप्पल का है, लेमन का पौधा होता है, वो उसके फ्लावर होते हैं। तो फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनका फ्लावर नहीं बनते, जिनके फ्लावर्स नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। प्लांट्स हैविंग फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनके फ्लावर होते हैं उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, रोज है, सनफ्लावर है, गुआवा है, लेमन है, ये सारे क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट में भी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमारे पास ये जड़ी बूटियां भी आ सकती हैं। हमारे पास ट्रीज के अंदर ट्रीज भी आ सकते हैं। वो जड़ी बूटियां जिनके फ्लावर होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। जिनके फ्लावर्स नहीं होते वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाएंगे, सेम एज फॉर द ट्रीज। ठीक हो गया जी। फ्लावरिंग प्लांट आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइज। अब फ्लावरिंग प्लांट का कोई, अब जितने जो प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि उनका स्पेसिफिक एक कलर होगा या उनका एक स्पेसिफिक साइज होगा। वो मतलब अपना हर प्लांट अपना कलर होता है उसका, और अपने ही इसका साइज और उसकी अपनी ही ग्रोथ होती होगी। ठीक हो गया। पिक्चर ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स देखिए, जैसे मस्टर्ड है, रोज है, सनफ्लावर है, एप्पल है, लेमन है और गुआवा है। ये मतलब एग्जाम्पल दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमारे पास आ जाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर नहीं लगता, ठीक है, वो कौन से? वो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम लोग उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जैसे मोस है, फर्न्स है, कॉनिफर है। अच्छा, पाइन आप लोगों ने ट्री में बताती हूँ, पाइन ट्री कहाँ देखा होगा आप लोगों ने? अगर देखिए, अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट के एरिया के अंदर विजिट कर रहे हो, जो गवर्नमेंट का एरिया हो, ठीक है, वहां पर उन्होंने ऐसे वो झाड़ीदार दरख्त से लगाए हुए होते हैं, वो पाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के, इस तरह से जो क्रिसमस का ट्री होता है वो पाइन ट्री होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये वाला तो बहुत कॉमन ट्री है, ठीक है। ये अक्सर ये, अच्छा, ये वाला, ये जो थोड़ा हमें ऐसा लगता है जैसे ये उसका खजूर का दरख्त है, ठीक है, लेकिन खजूर का दरख्त होता नहीं है, सोगो पाम, ठीक है। ये इस तरह के जो 2 ट्रीज होते हैं, ये ट्रीज की एग्जांपल है कौन सी? नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हमारे पास वो नहीं होता, फ्लावर्स नहीं ग्रो कर रहे होते। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये डिड यू नो है, क्योंकि ये वाली तो आप लोगों की एक्टिविटी है, ये आप लोगों की टीचर्स आप लोगों को खुद ही करवाएंगी, ठीक है। ये नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट की एक्टिविटीज हैं, ये आप लोगों को खुद करवा देंगी। अच्छा, ये डू यू नो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाते हैं हमारे पास मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। इसके दरमियान डिफरेंस पेपर में जरूर आता होता है बेटा, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं और डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं? मोनोकॉट प्लांट्स वो होते हैं द फ्लावरिंग प्लांट whose seed have 1 cotyledon are called monocot plant. For example, sugar cane, wheat, rice, bamboo और maize are the example of the monocot plant. अच्छा, monocot plant वो होते हैं जिनके, ऐसे प्लांट जिनके सीड के पास ओनली एक कॉटिलिडन होगा, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकॉट। जब एक कॉटिलिडन होगा, सिर्फ एक कॉटिलिडन होगा, तो वो मोनोकॉट प्लांट्स हो जाते हैं। दोज फ्लावरिंग प्लांट्स whose seed have 2 cotyledon। और ऐसे प्लांट्स जिनके 2 cotyledons होते हैं, जिनके सीड के पास, वो हमारे पास डाइकॉट हो जाता है। डाई का मतलब ही बेटा 2 होता है, ठीक है। डाइकॉट यानी 2 जिनके कॉटिलिडन होते हैं, और मोनो मतलब 1 कॉटिलिडन वाला, ठीक है। जिनके सीड के 2 कॉटिलिडन होंगे वो डाइकॉट, और मोनोकॉट होते हैं जिनके 1 कॉटिलिडन होता है। ठीक हो गया। अब डाइकॉट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मैंगो आ जाता है, गुआवा आ जाता है, रोज आ जाता है, पी आ जाता है, ग्राम आ जाता है और बीन्स आ जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है जी पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के हम लोग पार्ट्स की बात करेंगे।
देखिए एक प्लांट है जो अभी बात छोड़ने इस बात को कि वो फ्लावरिंग है या नहीं है। अब देखिए हर प्लांट की रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होता है। बस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि उसके अंदर फ्लावर होता है, ठीक है। वरना बाकी सारी चीजें हर प्लांट की सेम होती हैं, तो चीजें प्लांट्स के अंदर सेम होते हैं। एक एडिशनल चीज आ जाती है, दैट इज फ्लावर। द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड सीड, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, उसकी रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, फ्लावर होती है और लीफ होता है और सीड होता है, ठीक है। ये 5 पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। Each of these parts perform its particular function। हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। हर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का हर एक एक पार्ट अलग अलग अपना काम कर रहा होता है। इसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी उसकी बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट्स की। द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं। ये रूट्स जो हैं ये जमीन के अंदर होती हैं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो जड़ें जो होती हैं रूट्स की, वो मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं। द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल। एंकर का मतलब होता है सपोर्ट देना, ठीक है, मजबूत कर लेना। देखिए रूट्स नीचे से ग्रिप करके पकड़ा हुआ होता है ना, उन्होंने ग्रिप किया हुआ था सॉइल के ऊपर, जिस वजह से वो प्लांट्स गिरता नहीं है जमीन की तरफ। द रूट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और फंक्शन क्या है रूट का कि वाटर को और मिनरल को और सॉइल के अंदर से पानी को और मिनरल्स को जमीन के अंदर से अब्जॉर्ब करती है। रूट से पानी को अब्जॉर्ब करती है ना। आप लोग मट्टी के अंदर पानी देते हैं और वो पानी जो होता है वो मट्टी के अंदर जब जाता है तो फिर मट्टी के अंदर रूट्स होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्टेम के बारे में। द स्टेम ग्रोज अप द ग्राउंड। स्टेम कौन सी होती है, ये वाली जो चीज होती है, ये स्टेम है हमारी। ये हमारे पास ऊपर जमीन से ऊपर ग्रो करती है। स्टेम हैज मैनी ब्रांचेस। उसके बाद फिर ये फर्दर शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग शाखों का वर्ड, जिसको ब्रांचेस इधर यूज किया हुआ है। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम। और हर स्टेम के ऊपर बहुत से पत्ते होते हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। अब इस स्टेम का काम क्या होता है कि ये जब रूट्स पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर इस स्टेम के जरिए फर्दर शाखों में, फर्दर ब्रांचेस के अंदर और लीव्स तक पानी को इसका काम ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इट्स ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट। और इसी तरह से इसका दूसरा काम क्या है, एक तो इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम दिया गया है और दूसरा काम इसका क्या है कि ये प्लांट को सपोर्ट दे रही है कि ये ऊपर दरख्त जो है वो खड़ा रहे उसको। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं लीव्स के ऊपर। लीव्स के अंदर ये देखिए आप लोगों ने, अच्छा लीफ व्हेन यू, ये वाला मतलब वैसे ही आप लोग स्केच करना है, ठीक हो गया। ये वाला एक्टिविटी पोर्शन है। ये असल जो लीफ है वो यहाँ से, व्हेन यू लुक एट द प्लांट व्हाई इट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस। जब आप प्लांट की तरफ देखते हैं तो आप लोग पहली चीज क्या नोटिस करते हैं। द फर्स्ट थिंग यू यूजली नोटिस इन द प्लांट इज इट्स लीफ। पहली चीज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस प्लांट के अंदर वो उसके पत्ते होते हैं। लीफ आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। और हर प्लांट का लीफ की शक्ल अलग होती है। किसी का यूं करके होता है, किसी का वो तिरछा यूं करके होता है ना, इस तरह से प्लांट्स की लीव्स की शेप। यूजली द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन। लेकिन जितने भी शेप के पत्ते हो जाए कलर उन सबका ग्रीन ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। और सबसे इंपॉर्टेंट लीव्स का फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट के लिए फूड बना रहे होते हैं। आपको पता है लीव्स के जरिए प्लांट का फूड बनता है। कभी आपने देखा है कि प्लांट किसी चीज को खा रहा हो और वो उसका शिकार करके अपना फूड ले रहा हो, वाटर, तो वो तो वाटर है, ठीक है। अब फूड कहाँ से आता है, प्लांट्स के अंदर ये जो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है इसकी वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के जरिए प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते होते हैं। वो सनलाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और ये ग्रीन कलर जो होता है इसके जरिए प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट इज द फ्लावर। द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उनका फ्लावर होता है जो कि मुख्तलिफ साइज का और कलर्स के होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। और फिर जब ये इस फ्लावर के बाद हमारे पास प्लांट का फ्रूट और सीड बन जाता है, ठीक है। पहले फ्लावर बनता है ना, उसके बाद फिर फ्रूट बन जाता है और फिर हमारे पास वो सीड बन जाता है, ठीक हो गया जी। तो ये था यहाँ तक आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये शेयर करूंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।